प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मूसा के पास कलाम आया, इब्राहिम के पास कलाम आया, याकूब के पास कलाम आया, इसहाक के पास कलाम आया, एलीशा के पास कलाम आया, एलिया के पास कलाम आया, हिजकेल के पास कलाम आया, हिजकिय्याह राजा के पास कलाम आया। और उन्होंने कलाम को सुना। ऐसों के लिए बादशाह आज भी जिंदा है। चलिए हम और आगे चलते हैं। जो कलाम को सुनते हैं सुनिएगा। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 16 एंड वर्स 20 में कुछ ऐसा लिखा, पढ़िएगा। 16वां अध्याय 20। जो कलाम पर तवज्जो करता है, जो कलाम पर तवज्जो करता है, यानी जो वचन पर, अगर हिंदी में आप पढ़ रहे होंगे तो वहां लिखा है जो वचन पर ध्यान देता है, तवज्जो करता है। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर खुदा की तरफ ध्यान लगाना। जो कलाम पर ध्यान देता है लिखा, वो क्या देखेगा? हम भलाई तो देखना चाहते हैं। हम मसीह में इसलिए आए क्योंकि यीशु मसीह और आसमान का खुदा भला करता है। क्योंकि दाऊद ने लिखा था 34वें अध्याय में, परख के देखो कि खुदा उन कितना भला है। अगर आप खुदा की भलाई देखना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान खुदा के कलाम पर लगाएं। लेकिन आज की पुष्ट के लोगों का ध्यान खुदा के कलाम पर न होके दूसरी चीजों पर लगा हुआ है। वो ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। और खुदावन चाहता है कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान दें। जिस तरह सूखी हड्डियों ने खुदा के कलाम पर ध्यान दिया, जबकि ना तो उनके पास आंख थी, ना नाक थी, ना कान थे, ना चेहरा था एक, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के कलाम पे ध्यान दिया। यही खुदा चाहता। अगर हम अपनी भलाई देखना चाहते हैं, यूना भलाई नहीं देख पाया, वजह यही थी कि उसने खुदा के कलाम पे ध्यान नहीं दिया। उसे तरसीद याद आ रहा था, शायद उसका प्रोग्राम हो रहा था, मैं तरकीज जाऊंगा, हो सकता है उसके बाद नैनवा जाता, लेकिन नहीं, पहले खुदा फिर दुनिया। तभी तो बाइबल में लिखा है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, अगर वो दुनिया की बातों में आता है तो वो खुदा के साथ दुश्मनी पैदा करते हैं। हम रूहानी लोग हैं। जब हम पैदा हुए तो एक औरत और एक आदमी के मिलने से पैदा हुए, लेकिन जब हमने बैप्टिज्म लिया, जब हमारे पास पवित्र आत्मा आ गई, अब हम इंसानी नहीं बल्कि हम आत्मिक हैं। और आत्मिक आत्मा की बातें मानता है, तभी हमारी जिंदगी कोता नहीं होगी, बल्कि हमारी जिंदगी बढ़ती जाएगी। देखिए, इब्राहिम एक शख्सियत था। उत्पत्ति के 12 अध्याय में खुदा ने इब्राहिम से बात करी। खुदा का कलाम इब्राहिम के पास पहुंचा। इससे पहले इब्राहिम का बाप था तारा के पास खुदा कलाम पहुंचा और वो खुदावन उसको लेके निकला, लेकिन वो हारान में रुक गया और उससे आगे नहीं आया, तो हारान में उसकी डेथ हो गई। जब हम खुदा की बात सुनते हैं और कहीं जाने के लिए कहता है और वहां तक नहीं जाते, कहीं बीच में रुक जाते हैं, तो हमारा इंतकाल हो जाता है। और ऐसे ही हुआ कि हारान में तारा मिल गया। तब खुदा का कलाम इब्राहिम के पास पहुंचा। सुनिएगा, खुदावन ने अब्राहम से कहा, बड़े ध्यान सुनिएगा, ये कलाम आ रहा है शख्सी तौर पे खुदा की शख्सियत, वो न्यायी शख्सियत, एक आवाज आ रही है। आपने भी बहुत बार, जो खुदा के लोग हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है, आपने बहुत बार खुदा की आवाज सुनी होगी कि खुदा तुमसे क्या कह रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि हम उसको टाल जाएं, उस आवाज के पे अपना कान न लगाएं। इब्राहिम से खुदा ने कहा, आ इब्राहिम, तू अपने वतन, नंबर 1 सुनिएगा, तू अपने देश, हिंदी में लिखा है तू अपने देश,
आए इब्राहिम, तू अपने वतन, वतन उर्दू का शब्द है और देश हिंदी का शब्द है, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से। लो, बड़ा ही अजीब बात है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। आज की तारीख में हमसे कहा जाए तुम अपने इसराइल जाओ या कहीं जाओ, तो हम यहाँ पे जो पैदा हुए हैं, जो हमारे को यहाँ सहूलियत है, क्या दूसरी जगह जाएंगे वो सहूलियत हमें मिल जाएंगी? हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, मेरा पापा पैदा हुआ, मेरे दादा पैदा हुए, मेरे दादा के दादा पैदा हुए। बड़ा मुश्किल है छोड़ना। हाँ, घूमने के लिए जा सकते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन अपना देश, अपना घर हमें अच्छा लगता है। खुदा ने सबसे पहले उससे कहा अपना वतन छोड़ दे। ये मसूपतामिया में रहते थे, हारान में आके बस गए। खुदा ने उससे कहा याला हारान देश तू छोड़ दे आगे, और अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ दे। बड़ी मुश्किल बात है। चाचा को छोड़ दूं, ताऊ को छोड़ दूं, मामू को छोड़ दूं, फूफी को छोड़ दूं, ये हमारे नाते रिश्तेदारी तो हैं। खुदावन कह रहे हैं अपने देश को छोड़, अपने रिश्तेदारी को छोड़। तीसरी चीज, और अपने बाप के घर से निकलकर हाँ, उस मुल्क में जा, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। देखिए, खुदा का कलाम जो जिंदा कलाम है, इब्राहिम ने इस पर तवक्कुल करा, और जब वो उसको ये तवक्कुल करने लगा तो उसने कहा छोड़ दे, देश को छोड़, नातेदारों को छोड़, और बाप के घर को छोड़। देखिए, दूसरी दोनों चीजों पे तो शायद इंसान दिमाग लगा दे, लेकिन बाप के घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बाप का घर छोड़ा नहीं जाता, चाहे हम जिद करके छोड़ दें बाप को, लेकिन जो सहूलियत, जो बरकत, जो खुशी बाप के घर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। आपको याद आएगा, एक बाप के 2 बेटे थे, और छोटा बेटा अपने बाप से रुखसती कर गया, और वहां पर उसने अपने बाप से कहा जो मेरा हिस्सा आता है मेरे को दे दे। बाप ने भी समझाया होगा, बड़े भाई ने भी समझाया होगा, लेकिन उसके जहन में यह बात बैठी नहीं। बाप ने उसको, उसका आखिरकार उसका जितना भी आधा हिस्सा होता था वो सब दे दिया। जब जाने लगते हैं कहीं बाहर, कोई किसी बाप का बेटा या बेटी बाप से बिछड़ कर कहीं और जाती है तो कहती पापा ये जो ऐसा करो, ये जो चैन पहन रखी है मुझे दे दो, ये जो आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है मुझे दे दो, या आपने बहुत अच्छी घड़ी पहन रखी है मुझे दे दो। तो बाप इतना मोहब्बत करता है, वो दे देता है, और वो लेकर दूर दराज अपने दोस्तों के साथ चला गया। देखिए, वो किसी के कहने से नहीं गया, खुद उसने उस घर से रुखसती ले ली, और कुछ महीने या साल के बाद उसको खाने के लाले पड़ने लगे, क्योंकि उसका सारा रुपया, उसकी सारी दौलत उसके दोस्तों ने बदचलनी में उड़ा दी। अब आलम यह हो गया कि जासूर रहते थे उनके बीच में जाके खुद जाके पड़ गया। उसने किसी से नौकरी को ही मांगी, उनके साथ रहने लगा। जब हम खुदा के घर से दूर होते हैं, जब हम अपने बाप के घर से दूर होते हैं, तो हमारी जिंदगी सूअर के बराबर हो जाती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो फहम की राह से अलग हो जाता है उसका ठिकाना मौत के बीच में होता है। खुदावन आपसे प्यार करता है। जब उसे देखिए और एक दिन उसे होश आया और कहने लगा मेरे बाप के घर में तो इतना खाना मिलता था, मेरे इतने नौकर थे, वो पेट से ज्यादा खाना मिलते थे, खाते थे, और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। तब उसने एक फैसला करा, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। अब देखिए, ये फैसला आज मेरे को आपको करना है। अगर आप घर से दूर हो गए, आप खुदा के कलाम से दूर हो गए, खुदा कलाम कहां मिलता है? खुदा के घर में। शायद आपको वो अकेले में कुछ नहीं बता रहा, लेकिन जब आप खुदा के घर में जाते हैं तो खुदा कलाम आपको वहां पे मिलता है। और खुदा का कलाम जब मिलता है तो एक काम करिए, सोच कहिए, मैं उठकर अपने
बाप के पास अपने जाऊंगा बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी निगाह में और तेरी निगाह में गुनहगार हुआ, और मैं तेरी निगाह में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं अब बड़े रहा। ध्यान से सुनिएगा, जो कोई भी चीजों से अगर आप पाना चाहते हैं, आपने अपने बाप के कलाम पे ध्यान नहीं दिया। आज हालत ये हो गई कि खाने के लाले पड़ गए, कहाँ तो चैन पहनते थे, कहाँ तो अंगूठियां थी, कहाँ अच्छे कपड़े पहनते थे, कहाँ बाल कितने अच्छे थे। तुमने बाप से गद्दारी करी, तुमने खुदा से गद्दारी करी और छोड़ के खुदा के घर को छोड़ के चले गए। शायद किसी वजह से चले गए, आपका चर्च में किसी से झगड़ा हो गया होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, शायद कलीसिया के किसी जन से आपसे रुसवाई हो गई होगी, चाहे खुदा खादिम ने आपको टोक दिया होगा और आपने कहा चर्च नहीं आएंगे। उससे चर्च को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चर्च का काम है खुदा की रहनुमाई करना, कलाम के जरिए से उनको खुदा की रहनुमाई के पास जाना। लेकिन जब आप खुदा की रहनुमाई को इनकार कर देते हैं तो इंसान का हाल वही हो जाता है जो मुशरिफ बेटे का हुआ। तो उस टाइम आपको और मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मैं उठकर खुदा के पास या बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, सुनिएगा, और उससे कहूंगा, आए मेरे बाप। लायक नहीं हाँ, रहा कि फिर तेरा बेटा अब कहलाऊं। मैं इस लायक नहीं हूं खुदा बाप, अब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर अब कैसा कर रहा हूं? मालूम है क्या कर रहा है? उसने कहा यार उसके मजदूर बहुत खाना खाते, मैं तो वह भूखा मर रहा था, मुझे मजदूर बनना जरूर है। मैं तेरे घर की झाड़ू लगा दूंगा खुदा बाप, मैं पादरी का बैग उठा के चलूंगा, मुझसे जो काम कहेगा पादरी वो करूंगा। अब मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कराऊं, तो मुझे अपने मजदूर की तरह रख ले। बस वो उठकर हाँ, अपने बाप के पास चला गया। अभी तो ये सोच रहा था, सिर्फ सोच ही तो रहा था, बेटा तूने खुदा के कलाम क्यों इनकार करा? काश तू खुदा कलाम पे एतबार करता कि मेरा बाप मेरे को खुदा कलाम से बता रहा है। चर्च में जो खुदा खादिम है उसको कहा गया है वो कलीसिया का बाप है, वो तुम्हें बता रहा था, वो तुम्हें सिखा रहा था कि बेटा उसकी इबादत करो, क्योंकि सच्चे परस्तार है, जो सच्चे परस्तार की इबादत करता है खुदा उसके साथ रहता है। दुनिया में ऐसे भी बहुत है, ऐसी क्रिश्चियनिटी है जो खुदा के कलाम को सही तरह नहीं बताते हैं। हम अक्सर बहुत से लोग आ जाते हैं और खुदा खादिम कहता है तुम्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, तो लोग एकदम जवाब देते हैं खुदा तो सब जगह है। हाँ, खुदा सब जगह है, लेकिन खुदा का कलाम जो बोलता है वो किसी से एक से बोलता है। अब मुझे अपने नौकर की तरह रख ले, और वो उठकर, अब देखिए, अब उठकर बाप के पास जा रहा है। आगे पढ़े। वो अभी दूर ही था। अभी बड़ी ध्यान सुनिएगा, ये सारी बातें अपने जहन में लेके, ये सारी बातें अपने दिल में लेके वो जाने लगा बाप के पास। और लिखा भी घर से दूर ही था कि उसे देखकर हाँ, उसके बाप को तरस आया। उसको देखकर, बड़े ध्यान सुनिएगा, जब आप खुदा के घर में लौटते हैं तो खुदा के खादिम को भी तरस आता है। बहुत से लोग कहते हैं कल ये आपके साथ बेवफाई करके गया था, आपको इसमें तरस आ रहा है, इसने आपकी कितनी बदतमीजी करी थी, आपको इस पे तरस आ रहा है। लिखा बाप को उस पे तरस आया और दौड़कर उसको गले से लगा के कहने लगा और चूमा। बेटे ने उससे कहा, हाँ, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। हाँ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। हाँ, बाप ने अपने नौकरों से कहा, हाँ, अच्छे से अच्छा कि मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरा बेटा। अब उसने ये नहीं कहा नौकर की तरह रख ले। जब आप खुदा के घर में आते तो आप बेटे की तरह गए थे, तो वो बेटे की तरह आपको गले में लगा लेगा। उसने कहने का मौका ही नहीं दिया उसे कि मैं नौकर बनूंगा, मैं नौकर बनूंगा, मैं नौकर बनूंगा। आज दुनिया में बहुत से बच्चे बिखर गए हैं, खुदा के कलाम से महरूम हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन जब एक दिन खुदा उनसे बात करता है और वो कहता है हमने बड़ी गलती करी, हमने चर्च छोड़ के गलती करी, हमने कलाम को न समझ के गलती करी।
अब देखिएगा जब आप खुदा कलाम की इज्जत करने लगते हैं, सुनिएगा। बाप ने अपने नौकरों से कहा, बाप ने अपने नौकरों से अपने कहा, बेटे से नहीं कहा, एक बड़ा बेटा भी था। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास, सुनिएगा, जब वो बदकारी के कपड़े जो आपके बाहर मिले, आप जुआ वाले हो गए, सट्टे वाले हो गए, आप शराब पीने वाले हो गए, आप नशा करने वाले ऐसे कपड़े पहनने लगे, उसने अपने नौकर से कहा, सबसे पहला काम करा, इसको अच्छे से अच्छा अच्छे से अच्छे लिबास लिबास देना। कर लिबास माने से कपड़े। पहनाओ। आज की तारीख में अच्छी कमीज, अच्छी पैंट, अच्छा बेल्ट जी पहनाओ पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी। हाँ, अरे बाप रे, तो बाप के पास तो दूसरी अंगूठी फिर आ गई थी, वो तो इसको दे दी होगी, लेकिन अब इसके हाथ में अंगूठी पहना, क्योंकि इसका अधिकार छिन गया था। अंगूठी अधिकार को दिखाती है। कहा इसको अधिक वही वाला अधिकार दो जो पहले था इसके पास। इतनी गंदी बात करके गए, इतने सारे आप झगड़ के गए, आप खुदा के खादिम को बहुत सी बातें सुना के गए, लेकिन फिर कह रहा है इसके हाथ में अंगूठी और इसके पाँव में जूती पहनाओ। इसके पाँव में जूती पहनाओ। ये नंगा आ रहा है भाई, इसके छाले पड़ गए होंगे, इसके पाँव में जूती पहनाओ और तैयार किए हुए जानवर, हाँ, तैयार किए हुए जानवर, हाँ, ज़बह करो, ताकि हम खाकर खुशी बनाएं। ताकि हम सब खा के खुशी मनाएं। जब आप खुदा के घर में लौटते हैं कलाम को सुनने, ये क्या अब क्या आ रहा है, फिर खुदा के कलाम को सुनने आ रहा है, तो वहां खुशी बनती है, वो खुशी बनती है, और कहते हैं ये खो गया था, क्योंकि मेरा ये बेटा हाँ, मुर्दा था फिर जिंदा हो गया, अब खो गया था, अब मिल गया। हाँ, आओ अब सब मेरे साथ खुशी मनाओ, आओ सब मेरे साथ खुशी मनाओ। अब तो ये बात हुई अभी जो खुदा के कलाम पर ध्यान देता है उसका भला होता है। इस आदमी का भला हुआ, इसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन एक आयत पढ़वाता हूं आपसे, प्रोवर्ब, इंसाल, नीति वचन 13 बाब 13 आयत, इसे उर्दू में भी पढ़े और उसके बाद हिंदी में भी पढ़े। जो कलाम की तहकीक करता है, बड़े बात ध्यान से लेगा, जो खुदा के वचन को तुझ जानता है, शायद हिंदी में यही लिखा होगा, आप पढ़िएगा अपने आपके बाइबल में आप पढ़िए, मैं सुन नहीं सकता। वचन को तुझ जानता है, जो वचन को तुझ जानता है वे नष्ट हो जाता है। अरे बाप रे, उर्दू में लिखा जो कलाम की तहरीक करता है वो हलाक हो जाता है, वो हलाक हो जाता है। कोई मारने नहीं आ रहा, हलाकत तेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है। तू कलाम की तहकीर कर रहा है, तू खुदा के वचन को तुझ जानना है यूना की तरह, वो तो खुदा साथ न होता तो वो हलाक हो जाता। और बाइबल बता रही जो खुदा के कलाम को तुझ जानता है, जो खुदा के कलाम की तहकीर करता है वो नष्ट हो जाता है, यानी हलाक हो जाता है। बहुत से लोग हलाक हो गए, बहुत से लोग हलाक हो गए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गए? दातान, कोरा और अबेराम ने, ये तो मूसा से पहले थे। तो बाइबल में लिखा है कि जब मूसा ने इनको बुलाया तो ये मूसा से एल्डर थे, लेकिन बात तो खुदा ने मूसा से करी थी। अब मूसा कुछ कह रहा तो ये सुनने के लायक नहीं बन रहे, कहने लगे हम तो नहीं आते। अब खुदा तेरे से बात नहीं करता, हमसे भी बात करता है। खुदा को यह बात नागवार बोली, मूसा की जुबान खुदा की जुबान। उसने कहा हम तेरे पास नहीं आते। मूसा को दुख हुआ, मूसा को इस बात का दुख हुआ, और उसने जब उसको इस बात का दुख हुआ तो उसने एक काम करा, खुदा से कहा। खुदा ने दाता और कराम को, जिन्होंने खुदा के कलाम को तुझ जाना, मूसा की बात को तुझ जाना, तो लिखा हलाक हो गए। खुद हलाक नहीं हुए, खुद हलाक नहीं हुए, बल्कि उनके घर के 250 लोग, उन तीनों दोस्तों के 250 लोग, जमीन फटी, सब उसमें
चले गए और फिर ज़मीन उनके ऊपर एक सी हो गई। यह हलाकत का सबब है। क्या मैं और आप ये तो नहीं कर रहे? मैं चाहता हूं कि आप खुदावन के कलाम को हकीर न जाने, उसकी तहकीर न करें, क्योंकि जो तहकीर करता है दातान, कोरा और अबिराम की तरह हलाक हो जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। दुआ कर दें, खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तो हमारा खुदा है, एक ऐसा रहनुमा जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें गलत रास्तों से निकाल के सही रास्ते पे ले जाता है। अपने खादिमों के ज़रिए तो हमारे कलाम के ज़रिए हमारी राहों को संभालता है और हमें बताता है कि हम तेरे कलाम की इज्जत करें, तेरे कलाम का लिहाज करें, उसकी हम उसमें तुच्छ ना जाने, तहकीर ना करें, नहीं तो हम हराकत में जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे। हम सबको बरकत दे, हमको अपने जलाल का वसीला बना, ताकि हमारी जीवन से हम ही नहीं सारी कलीसियाएँ बचाई जाएं, सारे ख़ानदान बचाए जाएं और खुद खुदावन तू हमारे साथ हमेशा बने रहे। हाँ खुदावन बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423